बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने धमकी दी है। ये देखिए किस तरीके से अमेरिका की तरफ से धमकी अब दी जा रही है। अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया तो गंभीर परिणाम होंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के हमलों का बचाव किया। इजराइल ने आत्मरक्षा में बमबारी की है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है हर राष्ट्र को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। किस तरीके से अमेरिका अब फुल फ्लेज कूद गया है इसमें। श्याम कुमार सर, देखिए किस तरीके से अमेरिका अब सामने आ गया है, कह रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया तो परिणाम भुगतने होंगे और भीषण होंगे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो? अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि उन्होंने इजराइल को इस हमले के लिए मना किया था और रेस्ट्रेन बरतने को कहा था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने बगदाद से अपने डिप्लोमेटिक जो लोगों को हटाया है, अपने सैनिकों को अलर्ट किया है और इजराइल ने अमेरिका को उसकी पूरी जानकारी दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि वो कहता है इजराइल कि मेरे एग्जिस्टेंस को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है, तो वो उसको सेल्फ डिफेंस मान रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा रही है। यूनाइटेड नेशन ने रेस्ट्रेन करने के लिए इजराइल को कहा है। कई देश के नेता इजराइल को कह रहे हैं कि अटैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके ऊपर अब कंसिक्वेंसेस बहुत होंगे। प्रॉमिस 3 का मतलब ही यही है कि अब ईरान के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इजराइल को सबक सिखाएंगे, और इजराइल कहता है कि मैं नया इजराइल हूं, मैं तो राइज कर रहा हूं, मुझे आपसे अब डर नहीं, मैं घुस के मारूंगा। सर, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बाद में तय होगा। एक बड़ी अपडेट आ गई है, खामनेई ने ईरान के हमले का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए खामनेई ने लिखा है उनका जीवन निश्चित रूप से कठिन हो जाएगा। कुल मिलाकर ये साफ कहें तो धमकी है, ये धमका रहे हैं। खामनेई एक वीडियो जारी किया है और कह दिया है देवनाथ सर की देखिए उनका जीवन जो है अब मुश्किल हो जाएगा। तो अब खुले में हो गई है, जंगार पार हो रही है, वीडियो से भी धमका रहे हैं खामनेई। यहाँ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि खामनेई जो है वो भी अपने पॉलिटिकल अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उनको ईरान के लोगों को दिखाना है कि जो 1979 के ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद खामनेई सरकार पावर में आई है, धार्मिक कट्टरपंथियों की मदद से पावर में आई है, कि वो ही हैं जो कि ईरान के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें ये भी शामिल है कि ईरान जो है वेस्ट एशिया में लीडर बनना चाहता है सारे मुस्लिम देशों का। तो खामनेई ने क्या करना है अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, उन्होंने अब IRG को बोल दिया है कि अपने जितने IRBM हैं, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको लॉन्च कर दो इजराइल की तरफ। ये समझना पड़ेगा। पेजेश्कियन वहां के प्रेसिडेंट हैं। पेजेश्कियन ने बहुत कोशिश की थी कि अमेरिका से बात करके एक मॉडरेट, एक मिडल ऑफ द पाथ, सेंटर वाला रुख अख्तियार किया जाए। लेकिन अब इजराइल के इस हमले के बाद अगर ईरान ने काउंटर अटैक नहीं किया तो ईरान की जनता जो है वो अपनी सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी कि ईरान की तो थू-थू हो गई, ईरान की तो मिट्टी में इज्जत मिल गई और ईरान की सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो इसीलिए खामनेई सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं है बजाय इसके कि वो इजराइल पर एक भयंकर हमला करें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। श्याम कुमार सर भी हमारे साथ हैं। सर, इसको पीछे को बड़ी खबर आ रही है, उसका पहले रुक कर लेते हैं। ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी किया गया है। इजराइल ने हमले का वीडियो जारी किया है। हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। IDF की तरफ से कहा जा रहा है नागरिकों पर ना हमला करने दिया और ना करने देंगे। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो जारी करके ये कहा गया है IDF की तरफ से कि हमारे नागरिकों पर हमला बर्दाश्त नहीं, नागरिकों पर ना हमला करने दिया है और ना करने देंगे। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई है। कई शहरों पर मिसाइल अटैक हुआ है। इजराइल में भी भारी तबाही और ईरान में भी। हमारे साथ श्याम कुमार सर हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर IDF की तरफ से ये कह दिया गया है कि ना उन पर यानी कि हमारे जो नागरिक हैं उन पर हमला ना करने दिया है और ना करने देंगे। अमेरिका की तरफ से भी देखिए बैकअप दिया जा रहा है पीछे से कि अमेरिका ने भी ये कहा है कि अपने डिफेंस में, आत्मरक्षा में इजराइल ये कर रहा है। अब इजराइल का अपना मानना है कि उसके कुछ ईरान के अंदर में लेजिटिमेट टारगेट्स हैं जो उन्होंने डिफाइन कर रखे हैं। 1 साल पहले भी उन्होंने उन्हीं टारगेट्स पे हमला किया और अब जो हमला हुआ है वो 200 एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स के साथ, वो भी उन्होंने मिलिट्री फैसिलिटीज पे और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किया है। और वो ये कहते हैं कि हमने कोई सिविलियन टारगेट्स नहीं डिस्ट्रॉय किया है।
पर ये उनका मानना है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसी पर्पस से, और उस पर्पस को ही वो खत्म करना चाहते हैं, और सेल्फ डिफेंस की बात ट्रंप ने कह दी है। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने कई अटैक्स जो कल किए हैं वो सिविलियन एरियाज पे किए हैं, और वो आईडीएफ ने डिक्लेयर भी किया है कि उनके लोग भाग रहे हैं और शेल्टर्स में जा रहे हैं, और मैंने जैसा कहा कि उनके यहाँ लोग अपने चावल पानी का इंतजाम कर रहे हैं और लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कोलेटरल डैमेजेस हो रहे हैं, और आईडीएफ का मानना है कि ये गलत है, और इसलिए वो उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, वर्ल्ड को बता रहा है कि ईरान की जो रिटेलिएटरी अटैक्स है वो गलत है, और सिविलियंस के टारगेट वो पकड़ रहे हैं, जो कि ये सही नहीं है। जबकि इजराइल जो कह रहा है कि मैं वही टारगेट्स मार रहा हूं जो जरूरी है और जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूं कि इजराइल और ईरान की अपनी जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये जो लेबनान में आप जश्न देख रहे हैं, ये जो आप जॉर्डन में लेबनान में आप जश्न देख रहे हैं, या यमन में जो आप जश्न देख रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ट्रू, मतलब बहुत प्रीमेच्योर है कि अभी वो जश्न मना रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि अरब कंट्रीज जो हैं, यमन है या जैसे हुतीज हैं, अभी एक बात हिजबुल्लाह की भी आने वाली है। यूएई और कतर जिस तरीके से सर साथ आया है, तो संदेश देने की कोशिश तो हो रही है, इसीलिए तो ये दोनों ओर से वीडियो जारी कर रहे हैं। ईरान भी जारी कर रहा है और इजराइल भी जारी कर रहा है। इजरायली अटैक के 12 घंटे के बाद ईरान ने तेल अवीव पर हमला बोल दिया। देर रात ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। ईरान के हमले से पूरा तेल अवीव धुआं धुआं हो गया। यरूशलेम में भी कई धमाके हुए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के पलटवार ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर पहुंचा दिया है, और वैसे ही हालात है, दोनों ओर से अटैक हो रहे हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की है, जहां ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने देर रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मतलब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इस अटैक से पूरा इजराइल दहल गया। ईरान के निशाने पर तेल अवीव था। ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। तेल अवीव में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की सड़कें बंद कर दी गई हैं और लगातार सायरन बज रहे हैं। इतना ही नहीं, यरूशलेम में भी कई धमाके हुए हैं। धमाके के बाद यरूशलेम में भी सायरन बजते सुनाई दिए। इजराइल के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि ईरान के ऑपरेशन प्रॉमिस 3 से इजराइल के शहरों को सुरक्षित रखा जा सके। ईरान के हमले में 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि अभी तक एक की मौत हो चुकी है। ईरान के हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने धमकी दी है और कहा है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। ईरान ने आम लोगों पर हमला किया है और अब हम ईरान से बदला लेंगे। हमले के बाद इजराइल ने लोगों से अपील की है कि वो शेल्टर में रहें। उधर ईरान के हमले के बाद इजराइल में कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आगे की रणनीति तय की गई। मतलब ईरान और इजराइल में जंग तेज हो गई है। इजराइल ने भी ईरान पर हमला बोला है। आईडीएफ ने एक बार फिर ईरान पर एयर स्ट्राइक की है। इसके पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में साफ है कि अब ये युद्ध थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं श्याम कुमार सर, आपके पास आते हुए। देखिए, इसको अगर देखा जाए, इस युद्ध को, परमाणु जो ठिकाने हैं इजराइल की तरफ से उनको निशाना बनाया गया, इधर ईरान की तरफ से परमाणु अनुसंधान केंद्र है उसको निशाना बनाया गया। तो क्या ये परमाणु युद्ध की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये अलार्म है या अलर्ट?
सबसे ज्यादा चैलेंज अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बनता है, क्योंकि ये अटैक्स दोनों तरफ से अब इस कगार पर हैं जहां पर उनके देखिए इजराइल ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री उसने अपने को डिक्लेयर नहीं किया है, इसलिए अनुसंधान केंद्र कहते हैं और अनुसंधान केंद्र पे अटैक हो रहा है। और ईरान भी उसी स्थिति में है कि वो करीब करीब उस मुकाम पे पहुंचने वाला है जहां उसने अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक तरह से स्थापित कर देना है। और मिडिल ईस्ट में इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री या अमेरिका भी नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री के पास एटॉमिक कैपेबिलिटी बने जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाए। तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन और IAEA का बहुत ही बड़ा रोल बन जाता है इसमें, क्योंकि अभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेडिएशन लीक चेक करना है और उस कई जगह अब ये हो रहा है। तो इस तरह से मैं देखता हूं कि ये बहुत ही एक खतरनाक कगार पर विश्व जा रहा है, जहां पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स जो केंद्र है उन पर स्ट्राइक्स हो रही है, उनके आसपास स्ट्राइक्स हो रही हैं। और जब बॉम्ब गिरता है, जब मिसाइल्स गिरते हैं तो उनके आसपास की काफी जगह नुकसान देती है और उसमें ये कोई ये बता नहीं सकता कि वो